नमः प्रिय छात्रा, बेटे अब हम करेंगे संस्कृत साहित्य इतिहास परिचय। और सबसे पहले हम पठितांश से ही लेंगे और ये आएगा 3 नंबर का। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कवि कौन है, पाठ का क्या नाम है, किस कवि की कौन सी कृति है ना। तो इसे अच्छे से आपको याद कर लेना है। इसमें से एक दो बता के हम फिर आपको प्रश्नों का सीधा अभ्यास कराएंगे। जैसे है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कवि लिखा हुआ है और कवि है भास। पाठ का नाम है हमारा मात्राज्ञा गरियसी और भास की कीर्ति है प्रतिभा नाटकम और चारुदत्तम। और भास कौन से देश के रहने वाले हैं? उज्जैनी के। और इनका काल है 300 से 200 ईसा पूर्व। ऐसे ही दूसरा है कवि कालिदास हैं और हमारे जो पाठ लिया गया है कालिदास की कृतियों से, कृति कौन सी है? रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, वो कौन सा है? प्रजानुरंज को निरपह। और ये हैं कालिदास भी उज्जैनी के और 100 ईसा पूर्व इनका काल माना गया है। हमारा पाठ है द्वारिकस्य निष्ठा और ये लिया गया है शिवराज विजयम से। इसके जो रचयिता हैं, कवि हैं, वो अंबिकादत्त व्यास हैं और इनका स्थान कौन सा? जयपुर माना गया है और जन्म इनका 1858 से 1900 ईस्वी माना गया है। ऐसे ही सूक्ति सौरभम जो हमारा अध्याय है उसमें सूक्तियाँ जो है नीति शतकम से ली गई और नीति शतक भर्तृहरि का है और भर्तृहरि उज्जैनी के रहने वाले हैं और ये 6वीं शताब्दी से संबंध रखते हैं। इनका जन्मकाल माना गया है। सूक्ति स्वरूपम में ही विक्रमांक देव चरित्र से कुछ सूक्तियाँ ली गई हैं जो कि विलन के द्वारा रचित हैं और विलन कश्मीर से परिचित हैं और इनका जो काल है वह 11वीं शताब्दी माना गया है। ऐसे ही सूक्ति स्वरूपम में कुछ सूक्तियाँ चाणक्य नीति अर्थशास्त्र से ली गई हैं और चाणक्य नीति और चाणक्य का अर्थशास्त्र ये सभी मगध राज्य से चाणक्य संबंध रखते हैं और इनका जो काल है वो 300 से 400 ईसा पूर्व माना गया है। आगे है नेके नापी समम गता वसुमती। पाठ है हमारा और ये भोज प्रबंध से लिया गया है और भोज प्रबंध के रचयिता हैं बल्लाल सेन। बल्लाल सेन का संबंध है बंगाल राज्य से और इनका समय 1200 ईस्वी माना गया है। प्रसिद्ध पाठ हमारा मदालसा जो कि लिया गया है पुरंदरी पंचकम से और रचिता इनकी आचार्य वेद कुमारी घई, जिनका जन्म स्थान जम्मू कश्मीर माना गया है और 1931 इनका से आज तक, मतलब आज तक नहीं, अभी कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, कुछ महीने पहले, तब तक माना गया है, मतलब इसी साल तक, वो पिछले 2023 तक। अगला है हमारा कार्य अवस्थिति जो कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से लिया गया है और महर्षि वेदव्यास इनके रचयिता हैं। यमुनाद्वीप जन्म स्थान वो स्थान और इनका काल अज्ञात माना गया है। पेपर में किस प्रकार से आएगा आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए, बल्लाल सेन इति लेखकस्य रचना का। बल्लाल सेन जो है लेखक हैं, इनकी रचना कौन सी है? तो आपको याद होगी तो आप फटाफट से बता पाएंगे। तो बल्लाल सेन जो है हमारा नेके नापि समम गता वसुमती से संबंध है इनका और रचना इनकी कौन सी रही? भोज प्रबंध। कौन सी रही? भोज प्रबंध रही। देखिए ऊपर भी होगा, अभी हमने पढ़ा था, मीरा बल्लाल सेन भोज प्रबंध। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा द्वारिकस्य निष्ठा इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। तो हमें याद ही है
ये जो है शिवराज विजयम से लिया गया है। किससे लिया गया है? शिवराज विजयम से, ठीक है, जिनके रचयिता अंबिका दत्त व्यास थे। आगे देखें, आगे पूछा गया है कालिदास का काल कौन सा था? कालिदास का काल, और कालिदास का काल हमने पढ़ा था 100 ईसा पूर्व। क्या था? 100 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास इत्यस्य लेखक से रचना का, अंबिका दत्त व्यास की रचना पूछी है। अभी हमने बताया था आपको द्वारिका निष्ठा शिवराज विजयम, तो मतलब शिवराज विजयम किसकी? अंबिका दत्त व्यास की रचना है, ठीक है। अगला है आचार्य वेद कुमारी घई महोदया जन्म कहाँ हुआ? वेद कुमारी घई का, और ये हमने बताया था अभी कि वो J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न, नेकेनापि समं गता वसुमती इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता है, और ये हमारा लिया गया है इससे भोज प्रबंध से। किससे लिया गया है? भोज प्रबंध से लिया गया है, ठीक है। अगला देखें, महाभारतम इति अस्या रचनाया का लेखक का, महाभारत नाम आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। महाभारत किसकी रचना है? सबसे हमारा अंतिम पाठ वेद व्यास, बहुत अच्छे। इसकी है वेद व्यास की, ठीक है। अगला है कुमार संभवम, कुमार संभवम इति रचना अस्य रचनाया लेखक का, और फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए, लेखक कालिदास। कौन? कालिदास, ठीक है, ये कालिदास की रचना है। पंडित अंबिका दत्त व्यास से काल का, पंडित अंबिका दत्त व्यास का काल पूछा है इन्होंने, और ये काल था हमारा 1858 से 1900 ईसा पूर्व। भोज प्रबंध इति अस्या रचनाया लेखका का, फिर से उसने घुमा दिया है, भोज प्रबंध ना, रचना का लेखक कौन है? तो इसका कौन था? बल्लाल सेन। कौन था? बल्लाल सेन, ठीक है। लेकिन आप ही समंगता वसुमती वाला पाठ, ठीक है, हो गया। अगला मदालसा इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, फटाफट से दिमाग में आ जाना चाहिए। मदालसा वाला पाठ पुरंदरी पंचकम से लिया गया है। किससे? पुरंदरी पंचकम से, और इसकी लेखिका है वेद कुमारी घई, ठीक है। जो पूछा है उसी का उत्तर देना है, ठीक है। ग्रंथ पूछा है तो ग्रंथ, और लेखिका पूछी है तो लेखिका या कवि। महाकवि भाष्य काल का, महाकवि भास का काल पूछा है इसने, और सबसे पहला ही आया था हमारा, और वो है 300 से 200 ईसा पूर्व, ठीक है। चारुदत्तम इति कस्य रचना अस्ति, चारुदत्तम किसकी रचना है? और ये हमारी किसकी है? भास की रचना है। भास चारुदत्तम, दिमाग में बैठा लें, भास चारुदत्तम, भास चारुदत्तम तम। अगला है माथुराज्ञा गर्यसी इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, ये भी पहला ही पाठ हमारा, वही चारुदत्तम, और ये तीनों एक ही साथ हैं, ठीक है। तो भास की रचना चारुदत्त, और चारुदत्त से हमारा पाठ कौन सा लिया गया है? माथुराज्ञा गर्यसी, ठीक है। पुरंदरी पंचकम इति रूपक संग्रह कस्य रचना,
किसकी रचना है, और फटाफट से दिमाग में आ जाना चाहिए किसकी है, वेद कुमारी का की। किसकी है, वेद कुमारी का, ये जो लिखा था हमने, ठीक है। अनुशासनम इति पाठ कस्या उपनिषद संग्रहीतः। अनुशासनम कस्या उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद था हमारा, ठीक है। चले अगला देखें। प्रजा अनुरंजको नृपः, और ये कस्मात् ग्रंथात् संकलितः है, कालिदास की रचना है और ये रघुवंश से लिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी हैं, और ये स्वयं से भी करके देखें आप। इनके आंसर स्वयं करें और मुझे लिख के भेजें कि आपने इनके आंसर क्या दिए। आज के लिए इतना ही, इतना प्रैक्टिस करते रहें, ये 3 नंबर बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे आपके, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चों को नमन।